आज हम लोग इस वीडियो में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे और उसी के अलग अलग कंसेप्ट्स पर बातें करेंगे। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक डिवाइस है जिसका प्रयोग मूल संकेत की आकृति शेप को बनाए रखते हुए आगामी संकेतों इनकमिंग सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अर्धचालक डिवाइस है जिसका प्रयोग मूल संकेत की आकृति जो ओरिजिनल जो सिग्नल्स आ रहा है उसकी जो शेप है उसको बनाए रखने के लिए प्रिजर्व रखते हुए मतलब बिना चेंज किए हुए आगामी संकेतों इनकमिंग सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये रजिस्टर के द्वारा, ट्रांजिस्टर के द्वारा, फ्लिप फ्लॉप के द्वारा, डायोड के द्वारा। ठीक है, इसमें जो शब्द का प्रयोग किया इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। Which one of the following is a semiconductor device that is used to increase the power of the incoming signal by preserving the shape of the original signal? जो ओरिजिनल सिग्नल का जो शेप है उसको प्रिजर्व करते हुए, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं करते हुए, जैसे प्रिजर्विंग द शेप ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, जो ओरिजिनल सिग्नल है, जो मूल सिग्नल है, जो मूल संकेत जो आ रहा है, कहता है उसके शेप, उसके जो आकार है, ये जो शेप है वो शेप को बिना बदले हुए मतलब प्रिजर्व करते हुए, प्रिजर्व मतलब होता है जिसमें चेंज नहीं हो। ठीक है, बदलाव नहीं करते, प्रिजर्व करते हुए उसको सिग्नल का जो शेप है उसको प्रिजर्व करते हुए वही रखेंगे। ठीक है, सिग्नल इनकमिंग सिग्नल का पावर को इंक्रीज किस डिवाइस के द्वारा किया जाएगा? इंक्रीज द पावर, जो पावर होगा उसको इंक्रीज किया जाएगा इनकमिंग सिग्नल का बाय प्रिजर्विंग द शेप ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, जो ओरिजिनल सिग्नल की जो शेप है उसको बिना बदले हुए। ठीक है, तो कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस है? इसमें जो पूछ रहा है आपको सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। ये जो देख रहे हैं ये सेमीकंडक्टर डिवाइस देख रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस कि आज जो इसे इंटीग्रेटेड सर्किट जो देखते हैं वह क्या है? वह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, बट इसमें कई ट्रांजिस्टर एम्बेडेड है। तो ये जो है जो कंप्यूटर जो पहले बड़ा शेप का हुआ करता था, आज जो है बहुत छोटे शेप में आ गया, तो लैपटॉप में आ गया, लैपटॉप से टैबलेट में आ गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर्स है कंप्यूटर का वो धीरे धीरे घट करके किस शेप में आ गया, जो आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह एफर्ट्स करके ले जा सकते हैं। तो जो पहले बड़े बड़े चिप्स हुआ करते थे उस बड़े बड़े चिप्स को अब छोटा करके एक ही इंटीग्रेटेड चिप्स में कई ट्रांजिस्टर को एम्बेडेड किया गया है, जिससे कि जो आसानी से जो है चीजों को अब पोर्टेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर की खासियत है कि जो सेमीकंडक्टर है वह जो है इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस बनाने में, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है उसको बनाने में बहुत ज्यादा इसका योगदान रहा है। या समझिए कि इसके रिवोल्यूशंस, जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस रिवोल्यूशंस जो है उस रिवोल्यूशंस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस है सेमीकंडक्टर डिवाइस का। उसी डिवाइस में पूछता है कि कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो क्या करता हो, जो ओरिजिनल सिग्नल्स है उस सिग्नल को शेप को प्रिजर्व करते हुए जो इनकमिंग सिग्नल है उसके पावर को बढ़ा देता हो, इंक्रीज कर देता हो। वैसे सिग्नल्स वाले, वैसे चेंज करने वाले या उस तरह के जो डिवाइस है उसका नाम क्या जो इस तरह के कार्य करता हो। तो जैसा आप देख रहे हैं कि एक में है रजिस्टर्स, दो में ट्रांजिस्टर, तीस में फ्लिप फ्लॉप, चार में डायोड। इसमें जो है ना अधिकांशतः से आप वाकिफ होंगे, जैसे रजिस्टर से वाकिफ होंगे, ट्रांजिस्टर से वाकिफ होंगे, डायोड से भी वाकिफ होंगे, आप बार बार सुने होंगे इन तीनों के बारे में, रजिस्टर के बारे में भी, ट्रांजिस्टर के बारे में भी और फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी। रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप और डायोड, इसमें से जो फ्लिप फ्लॉप है इसके बारे में आप कम सुने होंगे, क्योंकि ये जनरली जो है ना इंजीनियरिंग शिक्षण के जो लोग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो पढ़ते हैं उनको जो है फ्लिप फ्लॉप की स्टडी की जाती है या वो स्टडी करते हैं या उसके इंजीनियरिंग कोर्स के सिलेबस में ये है। लेकिन क्योंकि एप्लीकेशंस जो इलेक्ट्रिक का है सबको यूज करते हैं, तो जनरली इसको जो है जनरलाइज कर देता है, जनरल स्टडीज के रूप में लोग जाने समझे, तो इसी संदर्भ में जो आपको ये दिया गया है। ठीक है,
पहला ये जो बात है जो हम लोग इस पर जो फोकस देंगे वो ये है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस, कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस इस तरह के कार्य करेगा कि सिग्नल को प्रिजर्व। तो ये जो है सभी जो है आप जो इसमें देख रहे हैं, रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया या डायोड हो गया, ये सभी जो देख रहे हैं, तो इसमें से जो रजिस्टर है जिसके बारे में आपने सुना होगा, ट्रांजिस्टर भी सुना होगा, डायोड भी सुना होगा। तो रजिस्टर जनरली जो देखते होंगे इस तरह से रहता है, और ये अंदर में इस तरह का शेप है, डिजाइन से रजिस्टर्स का संकेत है। इसको रेसिस्टेंस, प्रतिरोध भी जिसको कहते हैं, प्रतिरोध। तो आप लोग देखते होंगे कि रजिस्टर्स मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कुछ होगा रजिस्टर्स गूगल क्रोम में। रजिस्टर ये जो इमेजेस देख रहे हैं आप, ये रजिस्टर का इमेजेस है। तो ये देखते होंगे कि आपके पास अगर रेडियो होगा, कोई ट्रांजिस्टर होगा, तो उसमें देखिएगा ये रजिस्टर से लगा हुआ रहता है इस तरह से, इधर एक दबा रहेगा, इधर यहाँ पर जो वेल्डिंग करके देता है ये लोग, जो है ये जो देख रहे हैं रजिस्टर जो है वेल्डिंग करके आपको देगा। ये ढेर सारे उसमें लगे हुए रहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे रेडियो देखिएगा उसमें रजिस्टर मिलेगा आपको। जो भी आप घर में होम एप्लीकेशंस में जो देखते हैं वो सभी रजिस्टर इसमें पाए जाते हैं। तो इसका जो मेन वर्क होता है रजिस्टर्स का, वो होता है आपका जो रजिस्टर का जो मेन वर्क है वो क्या है, वह जो है मेन वर्क जो रजिस्टर्स का है वो है आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट में जो देखेंगे कि ये आपका रजिस्टर्स है, तो इसका आर है, तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो ये तो मतलब इसमें जो है इसका जो काम जो होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट्स करना भी काम होगा रजिस्टर्स का। ये जो है जहाँ पर जितनी पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी उसी पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से इसका वोल्टेज डिफरेंस हिसाब से काम ये करेंगे। जैसे VA हो गया, VB हो गया, तो ये जो रजिस्टर उसी हिसाब से लगाया जाता है जितना वोल्टेज की जरूरत पड़ती है जिस जगह, वहां पर कम करके इसको। तो इसका बहुत बड़ा फंक्शंस है जो आधुनिक जो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस देखते हैं उसमें रजिस्टर्स का बहुत ज्यादा। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर्स, यही ट्रांजिस्टर है जो इसका ऑप्शन सही है कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक डिवाइस है जिसका प्रयोग मूल संकेतों का आकृति शेप को बनाए रखते हुए आगामी संकेत मतलब जो इनकमिंग सिग्नल है की शक्ति को बढ़ाने का काम किया जाए, वो जो आपका रजिस्टर से यही करता है। ये क्या करता है कि जो एम्पलीफायर के रूप में काम करता है कि जो जितना उसका ये इनकमिंग सिग्नल्स का पावर था उस पावर को क्या करता है ये बढ़ा देता है, लेकिन उसकी जो शेप होती है सिग्नल्स की उस शेप को ये क्या करते हैं प्रिजर्व रखते हैं, उसको अक्षुण्ण रखते हैं, उसको बिना डिस्ट्रॉय किए जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका जो फ्लिप फ्लॉप जो है यह भी एक इंटीग्रेटेड सर्किट ही है, आईसी चिप इंटीग्रेटेड ये भी सर्किट ही है, ये भी सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और डायोड जो है यह भी एक सर्किट ही है। लेकिन ये डायोड जो होता है जनरली आप लोग देखे होंगे बराबर चर्चा में भी रहता है। ये जो है ना एक सिंपल समझिए कि डायोड क्या होता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डीसी में डायरेक्ट करंट में ये कन्वर्ट करता है डायोड। जैसे क्या होगा कि एक ही दिशा में एक करंट को जाने लगा, ये जो है ना आपको जैसे चापाकल में देखते होंगे कि पानी ऊपर की ओर नीचे बल्ब लगा रहता है, डायोड में जो था ना वो एक तरह से करंट की फ्लो के लिए बल्ब लगा रहता है कि वन साइड डायरेक्शन ही करंट का क्या होने देगा फ्लो हो देगा, दोनों टाइप डायरेक्शन फ्लो नहीं होने देता डायोड। तो इसलिए जो अल्टरनेटिंग करंट होते हैं उसमें तो बोथ साइड्स जो है उसमें डायरेक्शनल फ्लो होता है करंट का, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग कभी जैसे इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, ये पीरियडिक होता है इसमें कि जैसे फ्लो इधर हो रहा है फिर इधर फ्लो होने लगेगा। ये जो है अल्टरनेटिंग करंट में होता है। जैसे कि जो करंट का जो डिफिनेशन होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, जैसे इस तरह से जो देखेंगे फ्लो ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड करंट। तो जो डायरेक्शंस जो होगा जैसे इस तरह से हो गया अब तुरंत फिर इस तरह से डायरेक्शन से होगा, ठीक है। ये जो है अल्टरनेटिंग करंट का नेचर से, लेकिन डीसी जो होगा उसमें वन साइडेड हो जाएगा, एक ही तरफ जो है करंट का फ्लो होते रहेगा। तो जनरली जो देखिएगा आप जैसे कि आपका जो बैटरी है जो सेल्स है, तो सेल में जो केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो डीसी को ही कन्वर्ट करता है। लेकिन जो डायनेमो होता है दोनों उसमें होता है, अल्टरनेटिंग डायनेमो और क्या कहते हैं ये अल्टरनेटिंग के साथ साथ आपका डीसी डायनेमो, दोनों प्रकार के डायनेमो होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है डायोड दिया है एक तरह से, ये क्या करेगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको ट्रांसलेशन का काम करेगा और डीसी में जाने देगा। मतलब जब विपरीत दिशा में जैसे एक ही दिशा में फ्लो होने देगा, जैसे इस दिशा में जा रहा है तो उसी दिशा फिर रिटर्न होने वाला दिशा जो है तो बैक दिशा में जब फ्लो होने लगेगा करंट का तो वहां पर रेसिस्टेंस जो है इन्फिनिटिव माना जाता है, बहुत ज्यादा होने ही नहीं देता, आइडियली इन्फिनिटिव उसको माना जाता है। यही था आपका जो डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।